हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स चेक शर्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों, इस शर्ट की कटिंग हम हाफ में करेंगे और इसको हम एकदम रेडीमेड स्टाइल से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। इसमें जो हम बीच में आपको मेन पॉइंट बताएंगे, यदि आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो ये वो आपसे मिस हो जाएंगे। तो इसकी जो हम फैशन पट्टी रखेंगे वो हम ऑरेम में रखेंगे और इसकी स्लीव की भी जो पट्टी रखेंगे वो भी ऑरेम में रखेंगे। इसको हम फोल्ड पट्टी का बनाएंगे। जब ये हमारा बनकर तैयार होगा तो एकदम रेडीमेड स्टाइल से बनकर तैयार होगा। तो शर्ट की कटिंग करने के लिए जो है हमने फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक लेने के बाद अब हम इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। 29 इंच इसकी लंबाई है, 18.5 इंच इसका तीरा है, 40 इंच इसका सीना है। इसमें हमने पेट का नाप नहीं लिया है क्योंकि इसका जो पेट का नाप है और सीने का नाप है वो सेम है, तो एक ही हमने नाप लिया है। और इसकी जो बाजू की लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे 8.5 इंच, बाजू की मोरी रखेंगे 13.5 इंच और इसका जो कॉलर है वो 16.5 इंच है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर। ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम उल्टा फोल्ड करके डबल में बिछाते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो लाइनिंग है वो हम सारी लाइनिंग को मिलाएंगे। इसमें हम बैक की भी मिलाएंगे, साइड की लाइनिंग भी मिलाएंगे और इसकी शोल्डर की लाइनिंग भी हम मिलाएंगे। उसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक साइड से मार्क लगा लेंगे। तो ये मार्क हम लगाएंगे 1 इंच या 1.25 इंच का लगाएंगे। इसकी जो कन्नी है साइड से हम इसको निकाल देंगे बाद में। लंबाई का निशान लगाएंगे लेंथ का। तो लंबाई है इसकी 29 इंच, 29 इंच। इसका जो बॉटम फोल्ड करेंगे तो बॉटम हम इसका बिल्कुल सिंपल में फोल्ड करेंगे। इसको हम एप्पल कट नहीं रखेंगे। तो बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 1.25 इंच का। शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर है इसका 18.5 इंच। तो 18.5 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच, प्लस इसमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का सीने का 4th भाग करके लगाया जाता है और इसका जो चेस्ट है वो है 40 इंच। तो 40 का हम 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 10 इंच। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1.25 इंच माइनस करेंगे क्योंकि हमें 9.25 इंच से ज़्यादा आर्मोल नहीं रखना होता है। तो इस तरीके से हम 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। यदि आपको थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, 9 इंच पर लगा सकते हैं। हाले का मार्क करेंगे यानी कॉलर का। तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 3.25 इंच पर और यहाँ से मार्क करेंगे हम 2.5 इंच पर। इसकी कंधी डाउन करेंगे तो हम यहाँ से जो कंधी डाउन करेंगे तो करेंगे 2.25 इंच और हम यहाँ से जो मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे 1.25 इंच पर। चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट है इसका 40 इंच, 40 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 10 इंच, प्लस इसमें जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 2 इंच की क्योंकि हम इसको नॉर्मल फिटिंग का कर रहे हैं। और जैसे आपको थोड़ा सा फिटिंग में रखना है तो आप 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करें और जैसे आपको ज़्यादा ही लूज़ पहनना है तो आप इसमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करें। तो इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे। ये हमारा 12 इंच हो गया है। तो उतना ही मार्क हम यहाँ पर लगा देंगे। सेफर को लेंगे और इसमें हम शेप दे देंगे। तो यहाँ से हम इसको मिलाकर रखेंगे।
यहाँ से हम पॉकेट का मार्क करेंगे, तो हम यहाँ से जो पॉकेट लगाएंगे वो लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। कि हमने इसकी मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद दोस्तों जब अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग के दौरान आपको ध्यान रखना है कि हम सिंगल पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में चेक मिलाना है। तो यदि हम दोनों पार्टों को एक साथ में कट कर देंगे तो हमारी जो चेक है वो आउट हो जाएगी। ये हमारी काफ़ी बड़ी चेक है। तो आप कोई भी शर्ट की कटिंग करें, जैसे चेक वाली शर्ट की कटिंग करेंगे तो आपको सिंगल पार्ट को ही कट करना है। तो सिंगल पार्ट कट करने के बाद आप सेकंड पार्ट की जो लाइनिंग मिलाकर उसको भी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। को कट कर लिया है। अब दोस्तों हम दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा सीधा है, तो इसको आपको सीधा ऊपर की तरफ रखना है। उल्टा जो है हिस्सा हमारा नीचे की तरफ है। तो इस पार्ट को हम इस तरह से बिछाएंगे। जो हमारे सीधे पार्ट हैं वो अंदर की तरफ आ गए हैं दोनों। इस लाइनिंग को अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। से भी मिल गई है और यहाँ से भी हमारी मिल गई है। अब सेकंड पार्ट की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसको मिलाकर बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो हमने फ्रंट पार्ट का पल्ला कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। आपको अच्छी तरीके से धारी मिला लेना है, जिस तरीके से हमने इसमें मिलाया है धारी को। और इसको हम आधा इंच से लेके 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हैं, क्योंकि जो बैक है हमारी छोटी कटती है। इस तरीके से बिछाने के बाद हम ऊपर से जो बैक कम काटेंगे यानी छोटी काटेंगे 1 इंच। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 1 इंच पर। यदि आपको सलग काटना है तो आप सलग भी काट सकते हैं, इसी में आपकी जो बैक है अटैच रहेगी। लेकिन हम जो इसमें है बैक में तीरा लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें मार्क कर लेंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे। दोस्तों शोल्डर है हमारा 18.5 इंच, तो 18.5 का हाफ करेंगे 9.25 इंच प्लस आधा इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ से हम मार्क लगाएंगे, तो हम यहाँ से जो मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे हम 1 इंच पर, क्योंकि जो हमारी ये जो शर्ट है वो 40 इंच चेस्ट की है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 इंच का मार्क किया हुआ है। जैसे आप 34 या 36 चेस्ट की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो आप 1.25 इंच करें, क्योंकि आपको फिटिंग रखना होगा। और जैसे आपको यहाँ पर बैक में लूजिंग रखना है तो 1 इंच 1.25 इंच रखें। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे। रखने के बाद हम यहाँ से इसको शेप दे देंगे। इसी बैक काटेंगे तो इस तरीके से हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम इससे 2 सूत मार्क से कम काटते हैं बैक को, क्योंकि जो बैक है हमारी बढ़ती नहीं है। तो इस तरह से हमने बैक की भी कटिंग कर ली है। फ्रेंड्स अब हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए ये हमारा कपड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से मिलाकर डबल में बिछाएंगे और इसकी भी हम धारी मिला लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी धारी मिला ली है। मिलाने के बाद दोस्तों अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। इस बाजू को हमें हाफ में काटना है, तो इस तरीके से हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे। हमें क्रॉस में इस तरीके से फोल्ड नहीं करना है, इसको हमें सीधा ही रखना है।
बाद हम एक मार्क ऊपर से करेंगे। मार्क करने के बाद इसकी जो स्लीव की लंबाई है यानी बाजू की जो लंबाई है वो है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच प्लस आधा इंच का मार्जिन हम इसमें ऊपर हमारा जो बाजू को अटैच करेंगे तो उसमें जाएगा, तो इसमें हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं और फ्रेंड्स आधा इंच का मार्जिन हम इसमें और ले लेते हैं क्योंकि हम इसमें फोल्ड पट्टी बनाएंगे तो ये हमारा जाएगा। अब दोस्तों इसकी जो हम बाजू डाउन करते हैं वो कितनी डाउन करेंगे, तो हम यहाँ से जो डाउन करेंगे वो करेंगे 3.5 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे। जैसे आपने 9.25 इंच काटा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से 9.5 इंच करेंगे। 9.5 इंच करने के बाद यहाँ से क्रॉस में हम कर देंगे 10 इंच इस तरीके से। इस वाले मार्क, ये जो मार्क है और ये जो मार्क बिल्कुल सीध में आना चाहिए, तो इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। अब दोस्तों इसकी बाजू की मोरी का निशान लगाएंगे, तो बाजू की जो मोरी है वो 13.5 इंच है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आधा इंच प्लस और कर लेंगे, तो ये हमारा 14 इंच हो गया है। 14 इंच को हाफ करेंगे 7 इंच और प्लस आधा इंच का मार्जिन इसमें ऐड करके यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम यहाँ से इसमें मार्किंग करेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। इसमें हम शेप देंगे। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करते हैं, यहाँ तक इस तरीके से 3 इंच पर। तो हम यहाँ तक इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से हम हल्का सा राउंड देते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी जो फ्रंट पार्ट में है वो हम गड्ढा देते हैं, तो इस तरीके से हम बाजू को खोल कर रखेंगे और फ्रंट पार्ट में हम इसमें गड्ढा दे देंगे। का पार्ट है वो कौन सा है, तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। इसका हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद यहाँ पर हम छटका लगा लेंगे। इसमें मार्किंग कर लेंगे जिससे हमें दिखाई पड़े। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका शोल्डर कटिंग करेंगे। तो शोल्डर कटिंग करने के लिए ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हमें किस तरीके से बिछाना है, चलिए वो समझते हैं पहले। तो शोल्डर कटिंग करने के लिए हमें जो कपड़ा है वो इस तरीके से नहीं बिछाना है, सीधा नहीं बिछाना है, हमें इस तरीके से बिछाना है। अब दोस्तों इसमें जो हमें तीरा रखना है वो हमें रखना है 18.5 इंच। तो 18.5 इंच का हाफ करेंगे 9.25 प्लस आधा इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से हम तोड़कर इसको बिछा लेंगे। इसकी लाइनिंग जो है वो भी हमें मिलाना है, तो इस तरीके से आपको बिछा लेना है। बिछाने के बाद इस बाजू को आप इस तरीके से रखेंगे। इस तरह से ये जो फ्रंट का पार्ट है ये हमारा ऊपर की तरफ है, तो इसकी हम लाइनिंग मिलाएंगे। तो इस तरीके से हम इसकी लाइनिंग मिलाएंगे, इस तरीके से रखेंगे, या आप यहाँ से भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से हम रख लेते हैं। यहाँ पर हम लाइनिंग मिलाएंगे और ये जो मार्क लगा हुआ है ये इस मार्क को हम एकदम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों इसकी जो हमने बैक कटिंग की हुई है वो हमने 1 इंच छोटी काटी हुई है बैक को। तो इसमें जो हम बैक में तीरा डालेंगे वो 6 इंच का डालेंगे, क्योंकि हमारा 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा तो 5 इंच का जो हमारा तीरा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेंटर का मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों इस मार्क को हम एकदम सीधा कर लेते हैं, जिससे आपको मालूम रहेगा। अब दोस्तों इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे, वो करेंगे हम 2.5 इंच पर। और इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम
6 इंच पर एक मार्क कर देंगे इस तरीके से, या आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि आप इस वाले मार्क से यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर, और ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे 3.5 इंच पर। इन मार्कों को हम सीधा कर लेते हैं। तो तीरा था हमारा 18.5 इंच, तो हाफ करेंगे 9.25 इंच प्लस हाफ इंच का इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस वाले मार्क को भी हम इस तरीके से सीधा कर देते हैं। अब दोस्तों इसका जो हाला हम डाउन करेंगे बैक का, तो इस तरीके से हम इसको डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 2 इंच पर, और यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो रखेंगे 3.25 इंच पर। इस तरह से हम इसको भी, इस वाले मार्क को हम बिल्कुल सीधा कर देते हैं, और इस तरीके से हम इस वाले मार्क को भी सीधा कर लेते हैं। इस वाले मार्क से हम इस तरीके से पटरी को रखेंगे और इस तरीके से मार्क कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारी इसकी मार्किंग हो गई है, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे बैक शोल्डर की भी कटिंग हो गई है। दोस्तों अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा लाइनिंग मिलाना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम इसमें आपको इसकी पेस्टिंग करना बताएंगे, कंटिन्यू लास्ट तक बात कीजिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इसको बनाना।